हाय दोस्तों, बड़ी बड़ी सॉरी सॉरी सॉरी। पैकेज आए हुए बहुत दिन हो गया, महीनों से भी पहले का पड़ा है। गलती से साइड में रख के भूल गया था, तो इसका प्रोडक्ट का रिव्यू भी देना चाहिए था। और मेरे को क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट बिना खोले पसंद आया, मैंने पेमेंट कर दिया। अब रही बात प्रॉब्लम होगा तो रिटर्न वाला ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन होता है, तो हो जाएगा। तो चलो, प्रोडक्ट के ऊपर यदि भरोसा होता है तो प्रोडक्ट अपने को रखना है तो पसंद आता है। तो थोड़ा सा कॉर्नर फटा हुआ है, लेकिन इससे कोई सीरीज में फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कर देते हैं ओपन। अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, किस तरह का चीज़ है, कर लेता हूं। तो छोटा सा इंटरप्ट हो गया, कोई बात नहीं है। और उनकी तो घंटियां बजती रहेगी। चलो, अब अपना प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, कैसा है। इसका शायद पहले वीडियो हमने पब्लिश किया नहीं किया, कोई वीडियो तो था। तो इसके अंदर जो सामान मिला है, ये इस तरह का बॉक्स है। तो ये क्या है, इसमें लिखा है वाईफाई स्मार्ट MCB 63 एम्पियर। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक पहले आ गया था, तो वो बॉक्स में दिखा देता हूँ, ये इधर है। तो टोटल हो गया हमारे पास 6, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफ था। 1000 रुपये की एक थी, तो हमारे को हो गया 500 रुपीज़ का एक। अब ये प्रोडक्ट क्या काम आएगा, कैसे है, इसका पैकेज तो मैं, ये तो खुला हुआ है, लेकिन और एक खोल के दिखाता हूँ। एक को खोलो, सबको खोलो, बात तो बराबर ही है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये कैसा चीज़ है और क्या काम करेगा, किस तरह का काम करेगा। मैं अभी थोड़ा जल्दी में कहीं वर्क अर्जेंट होने की वजह से वो ज़्यादा इसका प्रैक्टिकली फंक्शन नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन प्रैक्टिकल फंक्शन वाला वीडियो आप कमेंट्स करो, यूज कोड डालोगे तो मैं क्या करूँगा, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिकल वीडियो एक आपको सेंड करूँगा। तो इसका जो स्लीव है, स्लीव तो इसमें चिपका रखी है, तो ये स्लीव ऐसे नहीं उखड़ रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे चिपका हुआ है, इसमें चिपका हुआ है, तो कहाँ खिसकेगा। तो इसके बाद में भी इसने क्या किया है, डबल डबल पैकेज बना रखा है। ये इधर से और एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर में भी देखते हैं कैसा निकलता है। तो ये निकाला ऐसा। तो ये पैकेज के अंदर ये कूपन कोड है, तो कूपन कोड है और साथ में इसका यूज़र मैनुअल है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, क्या काम आएगा, कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा। और इसके अंदर इसकी ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड भी दिया हुआ है। तो भाई ये सब कुछ तो हम ऐसे ही बता देंगे आपको कि क्या क्या क्यों और कैसे करना है। तो इसमें प्रैक्टिकली लगा हुआ भी दिखा दूंगा मैं कि कहाँ पे क्या कैसे करेंगे। तो इसमें ऐसा सीधा वो है कि यहाँ पे एक पुश बटन है, आवाज़ आ रही है। तो इस पुश बटन में क्या हो गया, ये ऑन और ऑफ का काम करेगा। लॉन्ग टाइम यदि इसको पुश बटन दबाएंगे तो ये क्या काम करेगा, इमरजेंसी सर्विस मोड में भी जाएगा और इसको प्रोग्रामिंग के लिए भी जाएगा। तो इमरजेंसी सर्विस मोड के लिए यदि करना है आपने,
तो इसको कम से कम भी 1.5 मिनट तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इमरजेंसी सर्विस मोड में, मतलब ये मोबाइल वाईफाई से कहीं से भी ये कंट्रोल नहीं होगा। आप लाइन में रिपेयरिंग का काम कर रहे हो और ऑटोमेशन सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ना ही ऐसे स्विच प्रेस करने से भी ऑन नहीं होगा। तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन वाला है, बहुत अच्छा मेरे को चीज़ लगा है, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे लाइट एक ब्लू कलर का लाइट आता रहता है जिससे कि इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है, पावर अवेलेबल है। और इसके खुद के अंदर एक रेड कलर का लाइट भी जलेगा और ये ऑफ भी हो जाएगा। रेड आएगा इसका मतलब ऑन है, और इसको ऑफ कर दिया तो इधर वाला ब्लू कलर का जो लाइट है वो इसका पावर कनेक्टिविटी वाला रहेगा इस गड्ढे के अंदर। तो ये बिल्कुल नज़दीक से भी दिखा देता हूँ मैं, ये एक नॉर्मल एमसीबी। अब इसके अंदर रही बात है, एक है इसमें फेस और एक है न्यूट्रल। तो इसके अंदर फेस और न्यूट्रल के लिए तो अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो जैसे नॉर्मल एमसीबी है वैसा ही एमसीबी है, एक तरफ से पावर इन करना, एक तरफ से पावर आउट करना। तो पावर इन और पावर आउट का दोनों का यदि फंक्शन आपने देखना है तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से रोशनी करके देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। तो अलग अलग सिस्टम में मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, और इसमें से पहला वाला न्यूट्रल है और सेकंड वाला जो लाइन वाला है, न्यूट्रल और लाइन है, और इसके लोड के लिए है। तो सेम सारी एमसीबी के जैसे ही इसको यूज कर सकते हो आप। इसमें जैसे नीचे से पावर देते हैं, ऊपर से लेते हैं, इससे ऊपर से इन करो, नीचे से आउट कर दो, ऐसा। अब इसके अंदर क्या है, इनपुट के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों होने चाहिए, लेकिन आउटपुट में आपको न्यूट्रल लेने की ज़रूरत नहीं, न्यूट्रल डायरेक्ट ले लो। इसके अंदर का सर्किट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेंस के लिए इसमें न्यूट्रल लगाना है। तो बड़ा वायर का झमेला नहीं पालना। फेस आप 63 एम्पियर की कैपेसिटी के हिसाब से, आपका 63 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। आपके घर में मान लो 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 220 वोल्टेज की या 230 वोल्टेज 250 वोल्टेज का एक लाइन है, तो एवरेज 230 वोल्टेज होता है। भाई मैं तो 250 वोल्टेज वाला बोल देता हूँ, 250 वोल्टेज का आपका लाइन है, और आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रहा है। तो 1 किलोवाट में 4 एम्पियर का लोड पड़ेगा, तो 1 किलोवाट का लोड हो जाएगा, और आपका वो 1 किलोवाट का पावर जो मीटर में रीडिंग है उतना पूरा हो जाएगा। तो आपके लिए 4 एम्पियर की ज़रूरत है। तो 63 एम्पियर में तो कितना हो गया, आपके पूरा आसपास के मोहल्ले का मिला करके भी 63 एम्पियर नहीं होगा। तो ये काफ़ी कैपेसिटी है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ को कि इसमें पावर ज़बरदस्त बनाया हुआ है। कनेक्टर बहुत मोटे मोटे कनेक्टर है, और इधर स्क्रू है, छोटे छोटे स्क्रू है, लेकिन अंदर का मैकेनिकल पार्ट्स बहुत ही बढ़िया है। तो आराम से इसके अंदर कंट्रोल हो जाता है। तो क्या हो गया, फ़ोन के अंदर एक स्मार्ट ऐप नाम का ऐप आपने इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, या इसको QR कोड स्कैन कर दो। मैं इधर से ये ब्लू कलर का मेरा बटन दिखा देता हूँ जो मेरा स्मार्ट ऐप का एप्लीकेशन है। तो स्मार्ट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर ऐसा दबाएंगे तो इसके अंदर डिवाइस ऐड करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइस ऐड कर रखी है, ग्रीन सा जो बटन दिख रहा है, ये ग्रीन सा बटन से क्या होगा, हमारे को यहाँ पता चलता रहेगा कि हमने इसमें बटन में दबाएंगे तो अपना पावर कट ऑफ हो जाएगा, ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो फिर मैं क्या आपको ये ऑन ऑफ करके प्रैक्टिकली दिखाऊं कि ऐसा भी होता है नहीं होता है। अब मैं पार्ट्स को फिट करने से के अलावा बोला था, आज प्रैक्टिकल दिखाने का टाइम नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये ऑन ऑफ होता है। तो इसके अंदर कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होता है, आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। जहाँ से भी वाईफाई सोर्स आप चाहे हॉटस्पॉट ऑन करो या दूसरे मोबाइल से करो, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, 5 गीगाहर्ट्ज़ नहीं होना चाहिए। अपना मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रहना है, कि ये पार्ट्स के अंदर भी ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है। तो ये कॉन्फ़िगर हमेशा ब्लूटूथ से ही होता है, कॉम पोर्ट होता है। और कभी आपने वाईफाई चिप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यदि एडवांस इंजीनियर है तो वाईफाई चिप कॉन्फ़िगरेशन डालो, मैं जल्दी वो वीडियो निकालूंगा।
वो भाई लाखों में भी वीडियो नहीं मिलेगी, कहीं मार्केट में बहुत सीक्रेट है। लेकिन यदि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो मैं इसकी वाईफाई चिप कॉन्फ़िगरेशन करने का, प्रोग्राम करने वाला सिस्टम बताऊंगा। जैसे मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं ना, ऐसे इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। तो उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन वो सिर्फ इंजीनियर के लिए। आप ये सोचो कि मैं नॉन मैट्रिक हूँ और मैं वो प्रोग्रामिंग सीख जाऊँगा, सीख नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा कोडिंग है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो करवा के दिखा दूँगा। तो आप डाल देना, इंटरेस्टेड है तो अपने हिसाब से कि वाईफाई चिप कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्मार्ट एमसीबी, तो कोई भी चीज़ों के लिए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बता देता हूँ आपको, सिर्फ ऑन ऑफ कर देता हूँ, बाकी इसमें शेड्यूल कर सकते हैं, पावर का देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मैं डिवाइस को ओपन करके देख रहा हूँ कि जिस डिवाइस को मैं ऑन ऑफ करना चाह रहा हूँ उस डिवाइस के अंदर क्या क्या हो रहा है। देखो ऊपर ये ग्रीन कलर का बटन है, ऊपर है तो वो ऑन है, नीचे करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। फिर मैं इसके नीचे देखता हूँ कि मेरे पास 90.41 इसने इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर चुका है इस एमसीबी के अंदर, जो टोटल होल लाइफ में। फिर इसके बाद में आज के दिन में 3.31 यूनिट कंज्यूम हुआ है, तो ये इसके अंदर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में नीचे दिखा रहा है कि 544.4 वाट का अभी पावर कंजप्शन हो रहा है। रीडिंग याद कर लेना जो बोल रहा हूँ, नहीं तो रिवर्स करके देख लेना। तो क्या है, 563.4 किलोवाट का, ये आधा किलोवाट का कंज्यूम हो रहा है। फिर इसके बाद 236 वोल्टेज अभी है, सोलर का थोड़ा पावर है और मेन आ रहा है, तो 236 है। क्यों, 5 से 6 वोल्टेज सोलर एक्सटेंड करके जो उसको एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है। फिर इसके बाद में है करंट जो अभी कंजप्शन चल रहा है 2.69 एम्पियर, तो 2.7 एम्पियर के लगभग है। हम तो 63 एम्पियर की बात कर रहे हैं, 60 एम्पियर तो एडिशनली है फालतू, तो फालतू रहेगा तो इसके कॉन्टैक्ट खराब होने के चांसेस नहीं है। तो मैं ये चीज़ को इसी स्विच से नीचे रगड़ के ऑफ कर देंगे, या फिर मैं बैक साइड में जाके छोटा बटन से भी ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। दोनों को करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे एसी चल रहा है, 40% मोड में चल रहा है। ये इसका यहाँ पे रिमोट है और ये एक एमसीबी है। तो ये एमसीबी को आप देख ही पा रहे होंगे, ये मेरा मोबाइल है। मैं यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करने के लिए रख देता हूँ ताकि आप दोनों चीज़ को एक साथ देखो। मेरा भी आ जाए तो बढ़िया बात है। तो ये यहाँ पे देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो बंद हो गया, साउंड हो गया। देखो एसी का पैनल बंद हो गया। अब ये यहाँ से मोबाइल से ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया। ये इन्वर्टर एसी है, तुरंत इसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, कुछ देर लगेगा, लेकिन ये ऑन हो गया है। अब मैं इसके फंक्शन एरिया में दबाता हूँ तो यहाँ के जो इसके रीडिंग्स है, ये पूरे रीडिंग आ रहे हैं कितना पावर कंजप्शन कर रहा है। अभी एसी 10 वाटेज का काम कर रहा है, ऐसे 500 वाट तक जाएगा। रूम ठंडा है, रूम ठंडा नहीं होने से 1 किलोवाट का पावर भी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ से चाहे तो हम इसको बंद कर सकते हैं। तो ये ऐसा देखो, यहाँ पे जाके ओके, तो ये 2 बार प्रेस करना पड़ता है, वो छोटा स्क्रीन में एक ही बार होता है। यहाँ पे 2 बार दबाएंगे तो ये ऑन हो गया। बाकी वो डायरेक्ट यहाँ पे ये देखो, रोबोट यहाँ पे जानकारी देना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या करना है आपने, और ये इसकी पावर कंजप्शन पर डे, किस दिन कितना कितना पावर कंजप्शन किया है, कितना यूनिट कंजप्शन किया है, पूरा रिकॉर्ड है पर मंथ के हिसाब से। तो ये सब कुछ पावर मैनेजमेंट वगैरह देख सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो एमसीबी का फंक्शन मैंने बता दिया है। तो मैं यूँ बताना चाहूँगा कि आपने यदि कहीं 50-60 रुपये से 100 रुपये की एमसीबी यूज कर रहे हो, उसके बदले यदि स्मार्ट एमसीबी यूज करते हो तो आप भी तो स्मार्ट हो जाओगे। यदि आप स्मार्ट है तो हमारी दुनिया स्मार्ट है। जब मोबाइल फ़ोन किसी एक के पास होता है और उसके रिलेटिव फ्रेंड्स के पास नहीं होता है तो फ़ोन क्या काम का, बहुत बात किससे करेगा।
वही कंडीशन मेरी थी पहले। तो अब देखोगे कि हर एक आदमी के पास फ़ोन है, तो आपका फ़ोन का सही इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही ये स्मार्ट है, इसको आप कैसे भी मैनेजमेंट कर सकते हो। आप अपने स्मार्ट एमसीबी का फ्यूचर किसी को शेयर कर सकते हो कि मेरे घर की ट्यूबवेल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आप लिमिटेड टाइम के लिए शेयर करोगे तो वो उतना देर तक। तो 63 एम्पियर काफ़ी होता है। आप चाहे तो बोरवेल को कंट्रोल करो, ऑन ऑफ करो, आपका गीजर को ऑन ऑफ करो, या आपका हीटिंग सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करो, एसी चल रहा है उसको ऑन ऑफ करो, कूलर को ऑन ऑफ करो, और टाइम शेड्यूल कर दो। जब चाहे तब ऑन होगा, जब चाहे तब ऑफ हो जाएगा। हमारा तो बिल्कुल आराम है। एसी ऑफ होता है, हमें पता चल जाता है सोने का टाइम हो गया। एसी ऑन हो जाता है, चलो काम करने का टाइम हो गया। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिजेशन से जो फायदा है। तो पसंद वीडियो आया होगा तो क्या करना है, समझ गए। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को करता हूँ स्टॉप।